हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट 2। इसमें हम जितने बैक्टीरिया के अंदर बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इट इज़ अ यूनिट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब कुछ सेलेक्टिवली सॉल्यूट्स होते हैं, उन्हें अंदर परमिट करती है आने के लिए। जनरेटिंग केमिकल एनर्जी, एटीपी फॉर्मेशन करती है जो बैक्टीरिया की एनर्जी के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड है सेल मोटिलिटी, सेल को अगर डिसइंटीग्रेट करना होगा तो उसके लिए भी हेल्पफुल होती है। कंटेन मैनी सेंसरी एंड कीमोटॉक्सिक प्रोटीन, तो बहुत सारे सेंसरी और कीमोटॉक्सिक प्रोटीन भी ये कंटेन करती है। नेक्स्ट होता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। मैनी बैक्टीरिया सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर्स होते हैं एनवायरनमेंट में उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे ही कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर बनती है। अब डिफरेंस देखते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या क्या होता है। व्हेन द पॉलीमर फॉर्म्स इज कंडेंस्ड वेल डिफाइंड लेयर क्लोजली सराउंडिंग द सेल कॉल्ड द कैप्सूल एज इन न्यूमोकोकस। जब क्या होता है, जो पॉलीमर फॉर्म होती है बहुत ज़्यादा कंडेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो उसे और बहुत ज़्यादा क्लोजली इकट्ठा होती है सेल के, उसे कहा जाता है कैप्सूल कहा जाता है, जैसे न्यूमोकोकस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है तो पॉलीमर इज इजीली वॉश्ड ऑफ एंड डज नॉट अपीयर टू बी एसोसिएटेड विद द सेल इन एनी डेफिनेट फैशन कॉल्ड द स्लाइम लेयर। अगर जो पॉलीमर फॉर्म है वो आसानी से पानी के साथ या फिर किसी भी फ्लूइड के साथ धुल जाती है और वो बहुत ढीली-ढीली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। ये किस में प्रेज़ेंट होती है? ये ल्यूकोनोस्टॉक में प्रेज़ेंट होती है। कंपोज़िशन क्या-क्या होता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर का? ये यूजुअली जो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड से मिलके बनती है। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते कौन-कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निज़ेरिया मेनिंटाइटिस, क्लेप्सिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यर्सीनिया और बैसिलस, ये सारे हमारे जिनके बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेज़ेंट होता है। कैप्सूल हैज़ नो एफिनिटी टू एनी डाई सो डेमोन्स्ट्रेटेड विद द नेगेटिव स्टेन। कैप्सूल के पास कोई भी एफिनिटी नहीं होती है डाई को लेने की, तो उससे क्या करते हैं, हम नेगेटिव स्टेन करते हैं। अब नेगेटिव स्टेन में क्या होता है, हम जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, उसे स्टेन करा जाता है। ठीक है। स्पेशल सेरोलॉजिकल मेथड्स क्या-क्या होते हैं, इन विच कैप्सूल विजुअलाइज्ड बाय द रिएक्शन विद कैप्सूल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज व्हिच कॉज अ कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग इन द कैप्सूल नोन एज क्वेलिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बनाती हैं, उससे क्वेलिंग्स रिएक्शन बनाती हैं। तो यूज क्या क्या होता है कैप्सूल स्वेलिंग रिएक्शन का, अलाउ रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैप्सुलर सेलोटाइप। तो जितने भी कैप्सुलर सेरोटाइप्स होते हैं उन सबका आइडेंटिफिकेशन होता है किससे, कैप्सूल स्वेलिंग रिएक्शन, जिसे हम क्वेलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ये किस किस में होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में होती है, निज़ेरिया मेनिंटाइटिस में होती है, और सेवरल ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं जैसे क्लेप्सिला हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, यर्सीनिया हो गया, बैसिलस हो गया, सब में ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। अब कैप्सूल का फंक्शन क्या क्या होता है, फर्स्ट है विरुलेंस फैक्टर। कैप्सूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन होता रहता है सेल वॉल को। थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए वही क्वेलिंग रिएक्शन कराई जाती है जिससे कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में डिफरेंस पता चलता है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लैजिला जो होता है वो सिंगल लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया से निकले हुए, और ये काम क्या करते हैं, लोकोमोशन के लिए, मतलब बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए करते हैं। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है फ्लैजिला। फर्स्ट होता है हमारा फिलामेंट, सेकंड होता है हुक, और थर्ड जो होता है हमारा बेसल बॉडीज होती है। अब देखते हैं अरेंजमेंट कैसी कैसी हो सकती है फ्लैजिला की। फर्स्ट जो होता है मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस मतलब एक सिंगल फ्लैजिला निकला है किसी एक साइड से। नेक्स्ट होता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब जो दोनों साइड से बैक्टीरिया के फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब किसी एक साइड से बैक्टीरिया के बहुत सारे फ्लैजिला निकले होते हैं। और फिर होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब बैक्टीरिया की चारों तरफ से फ्लैजिला फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। ये फ्लैजिला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं फिमराई और पिलाई क्या होते हैं। मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव शॉर्ट फाइन हेयर लाइक सरफेस अपेंडेजेस कॉल्ड द फिमराई और पिलाई डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
फ्लैजेला जो होता है हमारा लॉन्ग होता है, लेकिन जो फिम्ब्राई और पिलाई होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। अब ऑर्डिनरी कॉमन पिलाई क्या होता है, जिसे हम फिम्बरी भी कहते हैं, ये ऑर्गन ऑफ अडेशन दैट अलाउ द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया सेल टू द अदर सेल्स और सर्फेसिस। तो ये क्या काम करता है, अटैच अडेसिव की तरह काम करता है। मतलब ये क्या, अपने फिम्ब्रे के थ्रू किसी दूसरे बैक्टीरिया फिर किसी सर्फेसिस में जाके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो सेक्स पिलाई होता है। सेक्स पिलाई क्या होता है, दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय द सेक्स फैक्टर और कंजक्टिव plasmid that appear to be involved in the transfer of DNA during conjugation। तो ये क्या करते हैं, जो सेक्स पिलाई होते हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं किसके दौरान, डीएनए कॉन्जुगेशन के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज विस्कस वाटरी सॉल्यूशन और सॉफ्ट जेल कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट एंड न्यूमरस राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत चिपचिपा एक वाटरी सॉफ्ट जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा, कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। बहुत टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और बहुत अमाउंट में राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में कंटेन ग्रेन्यूल्स और इंक्लूजन सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, एल्कोनोइड्स, सल्फर, ग्लोब्यूल्स और एंडोस्पोर्स। ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में। Next, ribosomes. The cytoplasmic region of the well-studied bacterium consists predominantly of small electron-dense particle called the ribosomes. जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसमें क्या होता है, एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन की तरह बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम्स आर द लोकेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैव सेडिमेंटेशन रेट ऑफ 70s। जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है, जो सेडिमेंटेशन रेशियो जिसे रेट कहते हैं, जिसे हम, वो 70s होता है। ऐसे इसमें स्वेडबर्ग यूनिट्स होती है जो कंपोज होता है 30 + 70s सब यूनिट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम कंपोज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद 3 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेट होते हैं किसके दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाते हैं। ये साइट होती है जहां पे ट्रांसलेशन होता है। और फिर है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ट्रांसफर करने के लिए होता है जेनेटिक मटेरियल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं मिजोसोम्स के बारे में, जिसे हम कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं। These are convoluted or multilaminated membranous bodies formed in the invaginations of the plasma membrane of the cytoplasm। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो क्या होती है, कभी कभी ऐसे उसमें थोड़ा सा गैप होता है, ऐसा इन्वेजिनेशन जैसा, मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है, वो मुड़ी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे क्या होता है, मिजोसोम्स होते हैं। Mesosome develop sometime in relation to the nuclear body and often form a site for the cross wall formation। ये रिलेशन में भी हो सकती है न्यूक्लियर बॉडी के, या फिर साइट की तरह भी काम करती है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन क्या होता है, जब हमारा बैक्टीरिया डिवाइड करता है किसी 2 डॉटर बॉडीज में, तो वो सेल वॉल बनाता है, उसे ही हम सेल वॉल फॉर्मेशन कहते हैं, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन कहते हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट नॉट सो कॉमन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बहुत ज्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेप्टल मिजोसोम्स और लेटरल मिजोसोम्स। दो टाइप के मिजोसोम्स होते हैं। सेप्टल मिजोसोम्स मतलब जो हमारा इन्वेजिनेशन है वो सेंटर ऑफ द सेल्स के, जो हमारा सेल है उसके सेंटर में मिजोसोम्स होंगे। और लेटरल मिजोसोम्स है मतलब जो हमारा इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कहाँ पे होगा, एज ऑफ द सेल में होगा। नेक्स्ट है वही फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट है कंपार्टमेंटिंग ऑफ डीएनए। कंपार्टमेंटिंग मतलब जो हमारा डीएनए वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट साइट फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये साइट भी होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए। एनालॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोट्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, उसी तरीके से हमारा जो मिजोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। दीज बॉडीज आर यूजुअली फॉर द स्टोरेज एंड रिड्यूस ऑस्मेटिक प्रेशर बाय टाइपिंग अप मॉलिक्यूल इन द पर्टिकुलर फॉर्म। ये क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये जनरली स्टोरेज के लिए होती है। और जो हमारा फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, उसमें से जो ऑस्मेटिक प्रेशर रिलीज होता है मेम्ब्रेन में, उसे मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप करने में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मदद करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूटिन, फॉस्फेट, लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सल्फर। इनमें वॉल्यूटिन, लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सल्फर प्रेजेंट होता है।
इनमें मेटाक्रोमेटिन और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो डिप्थीरिया, प्लेग, बैसिलस और माइकोबैक्टीरियम्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल न्यूक्लियस क्या होता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कंटेन्ड इन अ सिंगल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बैक्टीरियल सेल का, सिंगल होता है लेकिन लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। द न्यूक्लियर डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन। तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो किसी बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है जैसे हमारा यूकैरियोट्स में होता है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज हैप्लॉइड एंड रेप्लिकेटेड बाय सिंपल फिजन इंस्टेड ऑफ द माइटोसिस एज इन हायर सेल्स। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है वो हैप्लॉइड होता है और कैसे रेप्लिकेट करता है, बाइनरी फिजन से या फिर मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। जो हमारे हायर सेल्स होते हैं उसमें कैसा होता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस होता है। हम देखते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। बैक्टीरिया में पोजेस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट इन द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डीएनए टर्म्ड एज प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स भी होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में जो डीएनए कंसिस्ट करते हैं। प्लाज्मिड मे नॉट एसेंशियल फॉर द होस्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे इनहैबिटेड बट मे कॉन्फर ऑन अ सर्टेन प्रॉपर्टीज। प्लाज्मिड जनरली जो होस्ट की ग्रोथ है, मतलब जो सेल की ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है उसमें जनरली हेल्प नहीं करता है, उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, किसी ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन हो गया, मतलब कोई एंटी मलेरियल पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड्स बनाना शुरू कर देगा। रेजिस्टेंस टू टॉक्सिक मेटल साइंस, कोई भी टॉक्सिक मेटल साइंस होंगे उनसे वो रेजिस्टेंट रहेगा। एंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन कर देगा, या फिर एनहेंस पैथोजेनेसिटी, मतलब अपनी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसे बढ़ा देगा। रिड्यूस सेंसिटिविटी टू म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो हमारे चेंजेस आ जाते हैं सेल में जिससे डिजीज कॉज होती है, उसके लिए सेंसिटिविटी को कम कर देगा। और एबिलिटी टू डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इसके पास एबिलिटी भी होती है कि वो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना डिग्रेड कर देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है। A number of gram-positive bacteria such as those of the genera Clostridium and Bacillus can form a special dormant structure called the endospore। एक ऐसा बहुत कठोर स्ट्रक्चर बना लेता है अपने सेल के बाहर बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। जनरली किस में होता है, क्लॉस्ट्रिडियम और बैसिलस में होता है। अब देखते हैं ये स्पोर बनता कैसे है। फर्स्ट जो होता है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो जाती है सेल में और डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट हो गया। डीएनए डुप्लीकेट हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, स्पोर सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो दो डीएनए डिवाइड हो गए हैं उनकी जो सेल वॉल है वो भी अलग अलग हो जाएगी। उसमें क्या होगा, एक छोटा हिस्सा बनेगा और एक बड़ा हिस्सा बनेगा। छोटा हिस्सा बनता है उसे हम फोर स्पोर कहते हैं, और उसमें क्या होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है वो छोटे वाले हिस्से को जकड़ लेता है, अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। और फिर क्या करता है, जो हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो फॉर्म हो जाती है दोनों लेयर के बीच में और सराउंड कर लेती है हमारे फोर स्पोर को। फिर क्या होता है, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट करके जो हमारा बाहर आएगा वो क्या होगा, हमारा एंडोस्पोर, जो फ्री हो गया होगा सेल से। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।